हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम बात करेंगे, हमारे पास एक पेशेंट ने मैसेज किया और पूछा कि आइज़ ऐसी क्यों होती है। पेशेंट का नाम दिनेश है और उनकी आइज़ में ड्राइनेस की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। काफ़ी पेशेंट्स पहले नोटिस नहीं करते हैं जब उनकी आइज़ ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वो जो हमारा जो वाइट वाला पोर्शन होता है, हमारी आइज़ का जो वाइट पोर्शन होता है वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। कुछ लोगों में स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उनको देखने को मिलता है, या फिर कुछ लोग धूप धूल मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, ये उनमें भी देखने को मिलता है। पर पेशेंट जब ध्यान नहीं देते हैं, जब उनका मांस इकट्ठा हो रहा होता है, एक गांठ टाइप की बन जाती है वाइट वाले पोर्शन में, तब नोटिस नहीं किया जाता है। नोटिस तब किया जाता है जब उसमें लाली आए, तो जब वो उभरा हुआ दिखाई देता है तो पेशेंट के सवाल होते हैं, हमें 1 या 2 दिन में ऐसा हुआ है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। और पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में एलर्जी होने की या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। ऐसे पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, सीधे पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए। धूप धूल मिट्टी के संपर्क में जैसे ही जाते हैं उनको ग्लासेस वगैरह वेयर करके रखना चाहिए। ज़्यादा धूप धूल मिट्टी के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। और अगर पेशेंट जाता भी है तो घर पर आकर अपना कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए आप दिन में 2 से 3 बार ठंडी सिकाई कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा हो जाता है। बर्फ़ लें, आइस क्यूब जो होते हैं उनको लें और किसी सूती कपड़े में बांधकर ऐसे आप आंखों के ऊपर रख सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। पेशेंट जैसे ही धूप धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं, उनको उस टाइम पे इसमें लाली देखने को मिल सकती है, कई बार रड़क हो सकती है, पानी आ सकता है, जलन हो सकती है। ये सारे इसके साइन सिम्टम्स होते हैं जो हमें पेशेंट्स की कंप्लेंट में सुनाई देते हैं। आज हम बात करते हैं कि ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा ना हो उसके लिए ये करना चाहिए, जिन लोगों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है उनको अपने 2 से 3 घंटे के बाद अपनी आइज़ थोड़ा सा डिस्टेंस पे देखना चाहिए और बार बार आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने लैपटॉप या कंप्यूटर छोड़ा और उसके बाद अपना फ़ोन देख रहे हैं। स्क्रीन से थोड़ा सा बचें और आइज़ बंद करके बैठें। उसके अलावा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग अलग अलग कंपनी की आती हैं, कोई भी ले सकते हैं। कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज उसका सॉल्ट होता है, उसको यूज़ करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जब पेशेंट्स में रेडनेस आ जाती है और वो मांस इकट्ठा हो जाता है, उसको कैसे ठीक करें। उस मांस को हम जो गांठ बन जाती है वो कई बार येलो कलर की होती है, कई बार पेशेंट की आइज़ ही पूरी येलो हो जाती है। उसमें एक ऑइंटमेंट आता है, मलहम आता है, जिसका HPMC के नाम से आता है। HPMC आपका सॉल्ट है, उसको कोई सी भी कंपनी का आ सकता है। आई ड्रॉप हमारी आइज़ में कम समय के लिए आइज़ में रहती है। जैसे आपने यूज़ किया उसको 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो आपको वो रिलीफ देगी। ऑइंटमेंट जो होता है, आँख में एक बार ऑइंटमेंट डालने से वो हमारी आइज़ में 3 से 4 घंटे तक काफ़ी अच्छे से काम करता है। ऑइंटमेंट हमेशा बेड टाइम पे डाला जाता है। अगर आप दिन में सोते हैं, दिन में डालकर सो जाइए। रात को अगर सोते हैं तो चावल के दाने के समान आँख के अंदर डालें और सो जाएं। सुबह उठेंगे आंखें बंद करके ही धोनी है, आंखें खोलकर नहीं धोनी है। आइज़ अगर आप सीधे पानी से आंखें धोते हैं तो आँखों के जो टीयर्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। आपकी आँखों को पानी की ज़रूरत नहीं है, टीयर्स की ज़रूरत है। तो उन टीयर्स को अंदर ही रहने दें, उसको बाहर ना निकालें बार बार पानी के छींटे मारकर। अगर आपको लगता है आँखों में जलन है, भारीपन है, स्ट्रेस है, या बहुत लंबे समय तक आपने स्क्रीन पे काम कर लिया उसकी वजह से आँखों में भारीपन है, तो आप अपने आँखों में कोल्ड कंप्रेस करें, जिससे कि सारी मसल्स जो हैं, जो स्ट्रेस है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो बाइक पे जाते हैं तो अपना हेलमेट वेयर करें, या फिर अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप ग्लासेस वगैरह वेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इन पेशेंट के लिए मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगी अभी, इनको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन विद लोटेप्रेट यूज़ करें आई ड्रॉप, और उसके साथ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज यूज़ करें, जो अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं। सॉल्ट आपका यही होना चाहिए। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आप हमेशा डाल सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
बट अदर कोई भी ड्रॉप आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो कुछ ही समय के लिए डालनी होती है, जैसे 15 डेज़ या 20 डेज़ या 1 मंथ। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन डॉक्टर आपको कहेंगे तब आपको बंद कर देनी चाहिए। लंबे समय तक डालने से आपको आँखों में कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो आपकी जो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन विद लॉटेप्रेड है वो ओनली 20 to 30 डेज़ चलेगा, देन क्लोज। उसको आपने कंटिन्यू नहीं रखना है, आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखों से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि हम देखते ही अपनी आँखों से हैं। इतनी सुंदर आँखें मिली हैं, उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।